जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की क्लास भी हमारी पेरीमीटर के बेसिस पर ही होने वाली है। लास्ट की 2 क्लासें भी हमारी पेरीमीटर पर ही हुई हैं। फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझाया था और सेकंड क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलों को समझाया था जिससे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जैसे कि वर्ग का, आयत का और समचतुर्भुज। इन 3 चीज़ों का पेरीमीटर हमने बताया था कि किन-किन फॉर्मूलों से निकल सकता है। आज हम उसके आगे चलते हैं। पार्ट 3 में हम सबसे पहले बताएंगे समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये भी कह सकते हैं आमने सामने की भुजाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन जैसे कि आयत में भी होती हैं आमने सामने की भुजाएं एक जैसी। तो अब सवाल ये आता है कि आयत में और समांतर चतुर्भुज में दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि आयत जो होता है उसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी चार एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसे कहते हैं आयत। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री के ही हों, वो कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा है और ये वाला 90 डिग्री से कम। तो दोनों में यही फर्क होता है कि समांतर चतुर्भुज में एंगल जो है वो फिक्स नहीं होते, जबकि आयत में एंगल जो है वो 90 डिग्री का फिक्स होता है कि चारों एंगल्स जो होंगे, इसमें चारों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के फिक्स होंगे। तो दोनों में अंतर है। अब समांतर चतुर्भुज का सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर फॉर्मूले के जरिए कैसे निकाला जाए? नॉर्मली अगर हम निकालना है चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले के बेस पर किया जाए तो इसको किस तरह से निकालते हैं? समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी कहा कि आमने सामने की भुजाएं सेम होती है, यानी कि बिल्कुल सेम साइज होती है। अगर मैं मान लेता हूं कि a सेंटीमीटर की है तो ये भी a सेंटीमीटर की होगी, ये b सेंटीमीटर की है तो ये भी b सेंटीमीटर की होगी, यानी कि दोनों सेम होंगे। इसी तरह से हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2a + b। 2a + b। यहाँ पर जैसे मैंने a भी लिखा है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, lw लिख सकते हैं, lb लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यानी कि एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को हम बेस बनाकर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर और b की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, इसी को हम सॉल्व कर देंगे आगे। 2 इसी तरह लिखेंगे, a की जगह 5 और b की जगह 4। 2 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू द 18 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप समांतर चतुर्भुज का भी परिमाप निकाल सकते हैं। बस इसमें करना यही होता है कि दो भुजाएं जो हमें दी हुई होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, वो दोनों हम यहाँ रखेंगे, जोड़ेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी तरह का समांतर चतुर्भुज को इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे और मान रखकर सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से आराम से हो जाता है। नेक्स्ट आकृति पर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर जो हमारा होगा वो हम लेंगे त्रिभुज। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हम अब लेने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालने का सिंपल यही तरीका है कि हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, यानी कि a b c। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c, यानी कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर a + b + c यहाँ पर मैंने लिखा है और a b c यहाँ लिखा है, तो अब इन दोनों को कुछ वैल्यू मान लेते हैं। a की जगह 5 सेंटीमीटर, b की जगह 6 सेंटीमीटर और c की जगह 4 सेंटीमीटर। वही हम फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। 5 + 6 + 4 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर, और यही हमारा कंप्लीट होगा। तो त्रिभुज जो है, क्योंकि त्रिभुज में फिर कई तरह के, जैसे कि हमने देखा जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज और ये समांतर चतुर्भुज, ये सारे चकोर आकृति के ही
फॉर्मूले थे, चौकोर आकृति की अलग अलग रूप थे। अब यहाँ पर जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का एक रूप, तो ये आकृति तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो ऐसे करना है। और मान लीजिए तीनों भुजाएं एक जैसी आ जाए, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ए बी सी, ए ए ए। यहाँ ए बी सी नहीं लिखा, जैसे यहाँ पर ए बी और सी लिख दिया था हमने, यहाँ पर ए और ए लिखा है। इसकी वजह है कि हम मानकर चल रहे हैं कि तीनों लाइनों की जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। ये एक 7 सेंटीमीटर होगी इसकी पहली बात। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। समबाहु त्रिभुज ऐसा ही होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 लाइनें हैं और तीनों बिल्कुल सेम साइज के हैं। तो जैसे कि हमने वर्ग का फॉर्मूला अप्लाई किया था, इस तरह से हम यहाँ पर त्रिभुज का भी अप्लाई कर देते हैं। वहां पर हमने वर्ग में 4a लिखा था क्योंकि उसमें 4 लाइनें थी, बिल्कुल सेम साइज की, इसीलिए 4 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर 3 लाइनें सेम साइज की, इसीलिए यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो 3a यानी कि हमारा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस इतना करना है कि a की वैल्यू हमें रख देनी है 3 मल्टीप्लाई a की जगह 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 7 21, यानी कि 3 7 21 सेंटीमीटर हो गया आंसर। इस तरह से समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका भी आराम से आप परिमाप निकाल सकते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, ये त्रिभुज और ये समबाहु त्रिभुज, इन तीनों को इसी तरह से, जैसे कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला हमारा ये, त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा ये, और समांतर समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा ये रहा। इन तीनों को इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।